तब परमात्मा ने विचार किया कि लोग पूछेंगे इस संसार का निर्माता कौन। तब उत्तर सभी लोग देंगे कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माता। तो भगवान ने कहा जब मुझे निर्माता कहा जाता है तो मेरा यह दायित्व है कि मैं इसका रक्षण भी करूं। एक भक्त तो कहता है भगवान आप मेरी रक्षा करते हैं, मैं आपसे बड़ी प्रार्थना करता हूं कि आप बड़े दयालु हैं, आप मेरे भगवान से कभी कभी लड़ता भी। हम लोगों को इतना अधिकार इसलिए नहीं है कि हम कामना में बहुत दबे हुए हैं, और जितना जितना कामना शून्य भक्त होता है उतनी सामर्थ्य उसकी भगवान के साथ बातचीत करने की बढ़ जाती, उतनी सामर्थ्य उसके मन में परमात्मा से नैकट्य अनुभव करने की हो जाती है। नहीं तो वो छोटा सा व्रज में रहने वाला ग्वाल बाल मनसुखा कभी भगवान का हाथ पकड़कर कह सकता था। सायंकाल हो गई, भगवान ने कहा मैया नाराज हो जाएगी, और उस दिन भगवान खेलते खेलते स्वयं लीला में हार गए थे। जब हार गए थे तो स्वाभाविक दांव तो देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं हार गया हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैया नाराज हो जाएगी इसलिए जल्दी जाऊंगा। मनसुखा ने कहा यह बात नहीं, अगर हम लोग हार गए होते तो तू दांव आज लेके ही मानता, और हम कितने भी बहाने बनाते तू मानता नहीं, इसलिए आज कुछ भी हो जाए हम तुझे जाने नहीं देंगे। दूसरे सखाओं ने कहा रे कैसी बात कर रहा है, भगवान के साथ ऐसे बोलते। उसने कहा रे भाई खेलन में रे कौन रे काको गुसैया, खेल में कौन किसका मालिक, खेल में तो सब मित्र। क्रीड़ा के क्षेत्र में कोई आधिपत्य नहीं होता है, समान स्तर होता है। लेकिन ये सारा व्रज के गोप ग्वालों को अधिकार कैसे मिला? क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं, केवल कन्हैया का दर्शन मिल जाए, कन्हैया अपने साथ चोरी करने ले चले तो साथी बना ले, कभी दधिभांड में से माखन निकालकर अपनी इच्छा से दे दे और जितना दे दे। जब मैं वो लीला देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम स्वरूप जी कभी कभी हमारे आते हैं और वो लीला दिखाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ग्वाल जितने हैं भगवान श्री कृष्ण किसी को थोड़ा सा देते हैं, किसी को बहुत बड़ा लोंदा दे देते हैं, किसी को खाली उंगली से छांटा ही मारते हैं, लेकिन वो सारे ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से ये नहीं कहते कि तुम मुझे ज्यादा दो। हम बहुत बड़े दधिवंड में से कामना की अपनी इच्छाओं को और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, भगवान देता जाता है, फिर भी हम कभी विचार नहीं करते हैं कि कभी तो भगवान से कहें कि महाराज आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना दीजिए। गोप ग्वाल भगवान को प्रिय इसलिए है कि उनकी अपनी आकांक्षा नहीं, उन्होंने अपनी आकांक्षा का विसर्जन अपने आराध्य की आकांक्षा में कर दिया है। जो परमात्मा की आकांक्षा में अपनी आकांक्षा का विलय कर देता है, जो अपनी इच्छा का विलय परमात्मा की इच्छा में कर देता है, आप सच मानिए कि परमात्मा उसका योगक्षेम तो करता ही है और उसकी योग्यता के अनुरूप उसे प्रदान भी करता है। इस स्तर का भी वो ध्यान रखता है। इसलिए व्यक्ति को जहां तक हो सके इस श्रीमद् भगवत गीता और अन्य ग्रंथों के श्रवण से अपनी आकांक्षाओं के नियमन करने का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। महर्षि मनु ने कहा यदि कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करना चाहे तो कर नहीं सकता। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि अग्नि के ऊपर कोई रोज घी के बिंदु डाले और ये विचार करे कि अग्नि ये शमित हो जाए, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे घृत के सीकरों के सिंचन के द्वारा अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती है, वैसे ही कोई व्यक्ति कामनाओं के निरंतर पूर्ति के द्वारा कामनाओं के अंत का स्वप्न देखता हो तो वो केवल स्वप्न ही होगा।